ये हम लोगों के समझ में नहीं आ रही कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं या बांग्लादेश में रह रहे हैं। कि रोज पात्र जो है गोकशी गोकटी 20-20, 25-25 साल के बच्चे जो रजाइयों में दिन में रात में रहना चाहिए वो तस्करी के पीछे दौड़ रहे हैं। जब तक गौ माता देश में सुखी नहीं रहेगी, जब तक पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत, पूरा दुनिया सुखी नहीं रह सकती। हम मांग करते हैं गौ माता को राष्ट्रमाता बनाए। जिस रोज गौ माता का खून की एक बूंद देश में नहीं गिरेगी, उस रोज आप ये मान के चलिए कि देश हर तरीके से सुखी होएगा। राजस्थान के टोंक जिले में शुक्रवार सुबह बीएसएनएल ऑफिस के पास एक गाय की कटी हुई गर्दन मिलने से तनाव बढ़ गया। गोकशी की सूचना मिलते ही बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत हिंदू संगठनों के सैकड़ों लोग सड़कों पर जमा हो गए और गाय के अवशेषों को एक वाहन में डालकर घंटाघर चौक पर प्रदर्शन करने लगे। मामला इतना बढ़ गया कि भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात करना पड़ा। हालांकि पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्वक निपट गया। वहीं इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई करने के लिए जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने कलेक्टर सौम्या झा को ज्ञापन सौंपा है। टोंक में गोकशी की यह कोई पहली वारदात नहीं है। इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आ चुकी है, मगर गोकशी की घटनाओं में ठोस कार्रवाई नहीं होने से हिंदू संगठनों में गहरा आक्रोश है। ये हम लोगों के समझ में नहीं आ रही कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं या बांग्लादेश में रह रहे हैं। जो हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति हो रही है कि रोज पात्र जो है गोकशी गोकटी, और इसके अलावा रोज पात्र गो रक्षक बेचारे गो तस्करों के पीछे भगते रहते हैं। उनकी क्या स्थिति होती है? जो रजाइयों में 20-20, 25-25 साल के बच्चे जो रजाइयों में दिन में रात में रहना चाहिए वो तस्करी के पीछे दौड़ रहे हैं। ये आज ऐसी स्थिति अपने पूरे भारत में हो रही है। इसके लिए बड़ा जबरदस्त अभियान चलाना पड़ेगा। आज घटना हुई, इसका लेकर कितना गुस्सा है लोगों में, क्या मांग? आप देख लो, सब तरफ देख लीजिए क्या रोष है, कितना खतरनाक रोष है। और जब तक गौ माता देश में सुखी नहीं रहेगी, जब तक पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत, पूरा दुनिया सुखी नहीं रह सकती। ये हम चैलेंज करके बोल सकते हैं। जब तक क्या मांग करते हैं आप लोग? हम मांग करते हैं गौ माता को राष्ट्रमाता बनाए, राज्य माता बनाए, गौ माता को सम्मान मिले अच्छा सा। जिस रोज गौ माता का खून की एक बूंद देश में नहीं गिरेगी, उस रोज आप ये मान के चलिए कि देश हर तरीके से सुखी होएगा। क्या कार्रवाई की मांग है? कार्रवाई तो करनी चाहिए, जिनने इन पे किया है उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अभी 2 रोज पहले, 1-2 रोज पहले वीडियो आया था, दो गो तस्कर इनको गौ माताओं को काटने वाले थे, उनका क्या हालत किया है पुलिस वालों ने, वो हालत होनी चाहिए इनकी गौ तस्करों की। और इसी के चलते आज घंटाघर चौक पर गौरक्षकों और हिंदू संगठनों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ लोगों ने बाजार बंद करवाने का प्रयास भी किया, जिसमें कुछ दुकानदारों से प्रदर्शनकारियों की नोकझोंक भी हो गई। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों और पुलिस कर्मियों ने बीच बचाव कर मामला शांत करवा दिया और फिर बीजेपी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। देखिए, टोंक में लगातार जिस प्रकार की गोकशी की घटनाएं हो रही है, विगत दिनों में भी गोकशी हुई थी, और आज जिस प्रकार से गौ माता के बछड़े की हत्या हुई है, संपूर्ण हिंदू समाज में हमारी सनातन संस्कृति गौ माता को भगवान के रूप में पूजती है, और इसको लेकर के पूरे समाज में एक जबरदस्त रोष है। हमारे गौ भक्त भी यहाँ खड़े हैं, हमारी पार्टी के लोग भी हैं, और आम जन में भी इस बात को लेकर के चिंता है कि इस प्रकार की जो गोकशी हो रही है, हत्याएं हो रही है, इन पर रोक होनी चाहिए। और प्रशासन को भी हमने आगाह किया है कि आपको सतर्कता के साथ ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हो, और गिरफ्तारी में भी ऐसी धाराएं बने कि ये लोग कोर्ट में कहीं धाराओं के माध्यम से कहीं केस में शिथिलता नहीं हो। इसको लेकर के ये लोग कहीं न कहीं कोर्ट की छूट से छूट भी जाते हैं। तो मैं प्रशासन को भी आगाह कर रहा हूँ कि आपको ऐसे, मैं तो कहता हूँ ये देशद्रोही है, ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, और प्रशासन को हमने चेताया है
आए दिन रोड पे शहर में जो घटनाएं हो रही है, पहले भी जो हुई है, उनकी पुनरावृत्ति दोबारा हम देखना पसंद नहीं करेंगे। इस प्रकार की घटना सब लोगों में आप आक्रोश देख रहे हैं किस प्रकार से घंटाघर पे गोपक जमे हुए हैं। देखिए, पुरानी टोंक थाना क्षेत्र में बारूद थाना जगह है जहाँ बीएसएनएल ऑफिस के पास आज बछड़े के सिर और पैर के अवशेष मिले थे। इसके संबंध में हमें जानकारी मिली, तुरंत ही हमने पुलिस की जो टीम्स थी अपनी वो रवाना कर दी थी। मेडिकल टीम भी वहां पहुंच गई थी। कुछ गौ सेवकों की टीम और जो समाज के लोग थे वो कलेक्टर साहब और मेरे पास पहुंचे, जिन्होंने इस संबंध में जो भी दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई और अगर इनकी पुनरावृत्ति ना हो उसके संबंध में हमें एक ज्ञापन दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 6 माह में 2 बार ऐसी घटनाएं और हुई है जहां पे सदर में और बरौनी थाना क्षेत्र में है। दोनों ही प्रकरणों में हमने जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया है और कठोरतम उनको सजा दिलाई गई है। इस प्रकरण में भी हम शीघ्र जो आरोपी हैं उनको चिन्हित कर उचित कार्रवाई करें। लगातार गो तस्करी के भी आरोप लगा रहे हैं कि इस दौरान पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, मतलब देखिए, जब भी ऐसी सूचना आती है उस पर कार्रवाई की जाती है। कंट्रोल रूम के नंबर इसमें अवेलेबल है। जो गौ सेवकों का ग्रुप है उसको भी मैंने अपना नंबर भी अवेलेबल कराया है, कुछ SHOs और COs के नंबर भी अवेलेबल कराए हैं। पूर्व में डिग्गी में और मालपुरा की तरफ से भी ऐसी सूचना थी करीब महीना भर पूर्व, और तुरंत ही उस पर कार्रवाई की गई थी। यही हमने इनको मैसेज आज भी दिया है कि अगर आपके पास ऐसी कोई क्रेडिबल सूचना अगर आपके पास है तो आप जरूर हमें अवगत कराएं और कठोर कार्रवाई करें। शहरवासियों से क्या अपील करना चाहिए? शहरवासियों से मेरी यही अपील रहेगी कि आगे त्योहारों का मौसम आ रहा है तो हमें जो शांति है उसको कायम रखना चाहिए। हमें बेवजह अगर कोई माहौल बिगाड़ने के प्रयास करता है तो उसकी बातों पे ना तो विश्वास करना चाहिए और कोशिश ये रखनी चाहिए कि अपने आसपास लोगों को बहकावे में आने से रोके। साथ ही अगर कोई आपको ऐसा लगता है, किसी ऐसा मुद्दा है, कोई ऐसा जनभावना है जिससे किसी को ठेस पहुंच रही है तो उसे प्रशासन को, पुलिस को उसको अवगत कराएं, हम उचित उसमें कार्रवाई करेंगे। ये आरोप लगाया है जो गो तस्करों को पकड़ते हैं इन पे धाराएं कम लगती हैं तो जमानत हो जाती है, इसी कारण से इनके हौसले बुलंद हैं। देखिए, जो भी विधिक जो प्रक्रिया है वो जो कानून सम्मत होती है और उसमें जो भी प्रावधान है मैं बता रहा हूँ कठोरतम लगाए जाते हैं और उसके बाद वो न्यायालय का निर्णय रहता है कि कब किसी को जमानत क्या देंगे। टोंक DSP राजेश विद्यार्थी का इस पूरे मामले में कहना है कि गौकशी का मामला सामने आने के बाद ही हमने जांच शुरू कर दी है। इस वक्त पुलिस टीम आसपास लगे CCTV फुटेज को खंगाल रही है। वीडियो के जरिए जैसे ही कोई सुराग हाथ लगेगा उससे मदद से आरोपी तक पहुंचा जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस किसी की भी इस मामले में संलिप्तता पाई जाएगी उसे बख्शा नहीं जाएगा। जी, ये बिल्कुल अभी थोड़े समय पहले इतला मिली थी कि यहाँ BSNL ऑफिस के पास में कुछ गोवंश के अवशेष यहाँ मिले हैं, तो हमारी टीम यहाँ पहुँच गई थी और उसकी कार्रवाई प्रारंभ कर दी थी और इसी दौरान कुछ जो है गौ सेवक और कार्यकर्ता वगैरह यहाँ इकट्ठे हुए हैं जो जल्दी कार्रवाई की मांग करके और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। नहीं, घंटाघर में प्रदर्शन करने के लिए वो अभी हाथों नजर आ रहे हैं, करें प्रदर्शन करेंगे तो पूरा आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाती। हाँ, वो ऐसा अभी यहाँ उन्होंने कहा है कि हम लोग प्रदर्शन करेंगे और गिरफ्तारी की मांग के लिए वो घंटाघर पे जाने की बात कह के गए हैं। इससे पहले भी गोवंश के अवशेष मिल चुके हैं, लगातार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर भी। नहीं, जब इतला मिलती है बिल्कुल उसी तरह से कार्रवाई की जाती है। अभी कुछ समय पहले भी जो इस तरह की घटना हुई थी उसमें भी पुलिस ने कार्रवाई की थी और पूरे प्रयास रहते हैं कि इस तरह की घटना की पूरी तह तक जाएं और उसकी जांच पड़ताल पूरी ढंग से हो और उसी तरह से उस पर कार्रवाई भी हो। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? अभी ये मौके पे जो देखा है उसमें जो है वो ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ समय पुरानी अवशेष हैं ये, तो वो मेडिकल टीम जो आई है अभी वेटनरी वाली वो उसको जांच करके बताएगी कि भी किस तरह से घटना रही होगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। गनीमत रही कि इस दौरान प्रदर्शन ने कोई हिंसक रूप नहीं लिया और सब कुछ शांतिपूर्वक निपट गया। जल्द ही आरोपी की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।